अरे यो बदजुबान, अपनी जुबान को तालू से लगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा हो भी कौन सकता है? कमबख्त, न शर्म न लिहाज। देख ली नहीं, मैंने पूरा घर साफ कर दिया और तूने अपने गंदे ज़हन की तरह पूरा गंद ज़हन में फैला दिया। अरे यो सफाई बनो, सफाई का इतना ही शौक है तो जाके कॉर्पोरेशन में भर्ती हो जा। कूड़ा उठाने वाले नए ट्रक आए हैं, सुबह सुबह शहर में निकल जाया कर और जीप भर के सफाई किया कर। अब तुझे क्या पता हो, सफाई तो निस्फ ईमान होता है। और तुझे क्या पता, तुझे तो तीसरा कलमा ही नहीं आता। बस बस बहुत हो गई, अपनी जुबान को ताला लगा ले, वरना यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा। अरे जा, आई चंगेज खान की औलाद, खून खराबा हो जाएगा। आ लेने दे अभी ज़हूर को, मैं बताती हूँ तुझे खून खराबा क्या होता है। अरे जा, ज़हूर ना हुआ सुल्तान राही हो गया जो गंडासा चलाता फिर रहा है। आज आ जाए शकूर, आज तो मैं फैसला करके रहूंगी। अरे जा, आ जाएगा शकूर और वो फैसला कर लेगा। शकूर ना हुआ, जिला नाज़म हो गया, फैसला कर लेगा। अपनी शादी का तो सही फैसला कर नहीं सका। चल दफा, मैं तो तेरे मुंह ही नहीं लगना चाहती। चल तू भी दफा हो, मैं तो खुद तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। तू तो दांत ही नहीं साफ करती। चल दफा। दफा दूर, आ लेने दो आज ज़हूर को, अभी करती हूँ फैसला। और नौमी, अरे नौमी, दानिया, तुमने अपनी मम्मी से बात की? तुम क्या चाहते हो कि मैं भरी जवानी में कत्ल हो जाऊं? ओहो, मैं ऐसा कब चाहता हूँ? अम्मी से बात करोगी तो हमारी शादी होगी ना? ये नेक काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? और वैसे भी तुम एक मर्द हो। अच्छा, फिर? शादी की बात ना लड़के घर में करते हैं, लड़कियां नहीं। लड़के से बन गए बकरी एकदम, होगी तुम्हारी मम्मा शुरू। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। यार क्या मुसीबत है, हमारे माँ बाप के लड़ाई झगड़े हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम बस यही कहते रहना और मेरे घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द मेरी शादी भी कर देंगे। मैंने अब सोच लिया है, मैं अपने माँ बाप से दो टोक बात करूंगा, ना ही उनकी एक सुनूंगा और ना ही उनसे डरूंगा। ओ नौमी, कहाँ मर गया कमबख्त? बस निकल गई तुम्हारी सारी बहादुरी। यहाँ खड़े ना, अब तुम वाइब्रेशन पे लगे रहो। शादी तुम्हारे बस की बात नहीं है। और नीचे आप दफा हो। मैं चला। कहाँ था कमबख्त तुम्हारे? कहाँ था? कब से आवाजें दे रही हूँ, ये तू हर वक्त ऊपर क्या करता रहता है? अम्मा, मैं छत पे परिंदों को दाना डाल रहा था, बेचारे बड़े भूखे थे। हाय, मैं सदके जाऊं अपने शहजादे सलीम के। ये मैं खूब जानती हूँ कि तू आजकल किसको दाना डाल रहा होता है। ये बाल मैंने धूप में सफेद भी किए। पर अम्मा, तुम तो खजाब लगाती हो। तुम्हारे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू आजकल ना दुश्मनों की बेटी के पीछे कोल्लू के बैल की तरह जो घूम रहे हो ना, सब जानती हूँ मैं। अम्मा, इतना ना घूमो, गिर जाओगी। कमबख्त मारे। नहीं अम्मा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो खुद इन लोगों को पसंद नहीं करता, इनसे बात तक करना पसंद नहीं करता। बात ना करे तो तेरे लिए अच्छा है, वरना तू जानता है कि तेरा बाप कैसा है। हाँ हाँ अम्मा, बिल्कुल। अरे नौमी, चल जा, बाप को दफ्तर से जरा घर बुला के ला। दफ्तर? अब्बा का? चल जा, जाके बाप को दफ्तर से बुला के ला। अम्मा मेरी मानो, इस वक्त अब्बा के दफ्तर ना भेजो। हो सकता है कोई क्लाइंट बैठा हो और अब्बा कोई केस सॉल्व कर रहे हैं। मैं तुझे कह रही हूँ ना कि चल जा, जा कमबख्त मारे। अरे देख ले बाबू, देख ले, ये गोश्त नहीं है, मक्खन है, मक्खन। चाहे तो पका लीजिए, चाहे तो स्लाइस में बच्चों को लगा के खिला दीजिए। ठीक है, बना दो यार, यही बना दो। बनाते हैं भाई, बनाते हैं। वाह भाई वाह वाह, छुरी तेज कर रहा, गाहक जिबा करने लगा। ये कोई गोश्त नहीं जो रात गंदे नाले में गिर गया था समनाबाद में, वो जिसे घर जाके नलके के नीचे साबुन से धोता रहा है सारी रात। साबुन से धोता रहा। अरे ये गोश्त है तेरे ससुर की बनियान नहीं। नहीं, असल में आप परेशान ना हो, ये रेड़े पे रात गोश्त ला रहा था, घोड़े का पाँव फिसला तो सारा गोश्त गंदे नाले में गिर गया। इतना टकारा लग गया, गंद लग गया, सारी रात पैरों से धोता रहा गोश्त। गोश्त ना हो गया, कालीन हो गया, पाँव से धोता रहा। ये बकवास कर रही है जनाब। तौबा तौबा,
तुम्हें मरना याद नहीं यार? इतना गंदा गोश्त तुम मुझे बेच रहे हो? मैं नहीं लेता ये गंदा गोश्त। अरे नहीं लेना तो निकल यहाँ से, घूम कर अपनी शक्ल, बड़ा आया गोश्त खाने वाला। अरे तुझ जैसे तो चने की दाल खा लेना, उन्हें घुग्गी चढ़ जाती है। जो खा लेगा तू तो ऐसे ही फौत हो जाएगा। देख लूंगा मैं तुम्हें, मैं तुम्हारी दुकान भी बंद कराऊंगा और तुम्हारी शिकायत भी करूंगा। अबे बड़े आए हैं दुकान बंद करवाने वाले, जिसको चाहे शिकायत कर देना। ये कारोबार ऐसे ही नहीं चल रहा, हर तरफ मंथली जावे है। चल निकल यहाँ से। देख लूंगा, मैं मुर्गी का गोश्त ले लूंगा। लंडे का बाबू। अरे दुखड़ा क्या कर रहा है? छुरी मार के तेरी ओजड़ी सी बाजार में निकाल दूंगा मैं। अबे शकूर, मेरा गाहक भगा के तूने अच्छा नहीं किया। अरे दुकानदारी खराब कर रही है तू मेरी। अबे तू मेरे गाहक भगाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। तूने उस दिन मेरा गाहक भगाया, मैंने बदला ले लिया। अच्छा बदले लेने वाली बात में आ गया है तो ले फिर, आज तुझे ऐसा। कहाँ जा रहा है? रो क्यों रहा है? खैरियत तो है? ना उस्ताद जी। रोता जा रहा है, बता तो सही क्या हुआ उस्ताद जी को? मम्मी तेरे अब्बा जी, मेरे उस्ताद जी दोनों एक दूसरे के गुत्थम गुत्ता हो गए। कत्लो गारत हो गई, दोनों कत्ल हो गए। मैं लुट गया, मैं यतीम हो गया, और लुटन तू भी तकरीबन यतीम हो गया। मेरे चचा ने मेरे अब्बा को मार दिया, मार डाला। वो चाइना के आगा तालिश क्या कॉमेडी ड्रामे में ट्रेजेडी फैला रहा तू? अबे मेरे अब्बा मर गए, मैं रोऊं भी ना। वो तुझे किसने कहा तेरे अब्बा मर गए? तूने खुद ही तो कहा है, कत्लो गारत हो गई। अगर वहाँ पुलिस ना पहुँचती तो वहाँ कत्लो गारत हो जाती। मनहूस इंसान, गधे, जाहिल, 1 घंटे से तू मुझे यहाँ पर इमोशनल सीन करवा रहा है। चल जा, दफा हो जा। अबे करना जा रहा है, मैं जाऊंगा। अरे तेरे खामन की ये जुर्रत, अरे मेरे खामन पे हाथ उठाया, नहीं बचने वाला। अब तेरा पूरा खानदान नहीं बचने वाला। बुलाने लगी हूँ मैं अपने भाई को। आंखें नोच लूंगी तेरी भी और तेरे भाई की भी। बड़ा भाई लिए फिरती है। तेरा भाई क्या एसपी लगा हुआ है? कमबख्त का भाई तो देखो, इजी लोड की दुकान, एक आंख पत्थर की तो एक टांग लकड़ी की। जलती हुई सिगरेट अपनी टांग पे गिरा बैठा और टांग पूरी जलकर खाक हो गई। और तेरा भाई क्या है ना, तेरा बाप क्या है? बाप नशाई, भाई उससे भी बड़ा नशाई। और एक सिर्फ तेरी बहन अच्छी है, वो भी इसलिए कि वो गूंगी है। मेरे हैंड पंप ने ना, हैंड पंप नहीं, हस्बैंड होता है, हस्बैंड। अरे वही, इसके खाविंद ने मेरे शौहर को थानों कचहरी का मुंह दिखा दिया। तेरे पूरे खानदान को थानों के चक्कर लगवा दूंगी, याद रखियो। अम्मा चुप कर जाए, क्यों बात का बतंगर बना रही हैं? अच्छा तुम क्या इसको समझा रही हो? ये बात तो बढ़ चुकी है, अब तो बढ़ चुकी है, इसका खानदान मिटा दूंगी मैं। अम्मा बात खत्म करो, क्यों खामखा सारे मोहल्ले को तमाशा दिखा रही हो? धक धक करने लगा, मेरा पिंडा दुखने लगा। मार डाला, मार डाला। कोई नहीं, इतना हमारा कि सुन हो गया, वो बैठने का पता ही नहीं। पुलिस वाले तो ऐसे मारते हैं भैया जैसे सवाब का काम है। अरे ये थाने से आगे बैठा क्यों नहीं जाता भैया? हाय कबख्तों ने बड़ा ही पीटा। हाय जिस पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं भी थी उसने भी मारा। एक सिपाही तो पता नहीं पहले साइकिलों को पंचर लगाता था, उसने मुझे लेटा के सबसे पहले मेरी कमर पे एक माल मारा। उसके बाद स्लोशन लगा के छीतर लगाया, कह रहा वो पक्का पंचर लग गया। अरे भाई ऊपर से ज्यादती पानी वाले टप में उठा के कहता कि आप बुलबुले निकाल। मैं मर गया। अबे तब मुझे कौन सा फलूदा खिला रहे थे? मैं कमबख्त एक अंधा सिपाही था, उसको किसी पुलिस वाले ने कह दिया मेरी वजह से उसकी आंखें गई है। नामुराद ने ढूंढ ढूंढ के छुट्टे मारे। कलेजी कुर्तों पे मारता रहा, मेरे सिरी पाए तोड़ दिए। शुक्र, अब तेरा खाना खराब, तेरा कख न रहे। मेरे मासूम शौहर को पुलिस से पिटवाया, अब ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हो
होगी। और तू कमबख्त क्या पिंडी जाके बात करेगी? ये औरत है कौन? तू सबसे बड़ी मनूस औरत है इस घर में। इस कमबख्त ने मेरी अम्मा को सीढ़ियों से धक्का दे के गिरा के मार दिया। हाँ, तो कौन कह रहा था तेरी अम्मा को कि इस उम्र में सीढ़ियाँ फलांगती फिरे? देखो वहीदा रहमान की उम्र में करीना कपूर बनी फिरती है। बस सुन ले क्या कह रही है अम्मा के बारे में। और कमबख्त याद कर, वो तेरी भी माँ थी, पर नहीं, तेरी तो अब जौजा भी है और वालदा भी है। पहुंच कर तेरी 2 in 1 हुआ फिरता कमबख्त हुई। ले चलो मुझे। आए चल। कमबख्त मारे, मेरी आंखों पे जरूर चोट लगी, मेरे कान ठीक है। ये खुसर कर गया ना बेटा, आज रात को होगी मुलाकात। मैं करूंगा आज जरूरी बात। कल अंग्रेज दूध में अल्फी डाल, बड़ी दर्द हो रही है। तुम सो रही हो? तनिया, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। देखो कैसी हसीन चांदनी रात है। तनिया देखो तो सही। तनिया पता है, मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है, वो हो तुम। पता नहीं ये ख्वाहिश कब हकीकत में बदलेगी, मगर हमारे माँ बाप इसको कभी हकीकत नहीं बनने देंगे। खास तौर पर तुम्हारा जाहिल बदतमीज खड़ूस बाप चचा शकूर, उसने मेरे बाप को इतना मारा कि बात पुलिस तक पहुंच गई। पता नहीं तुम्हारे बाप को मेरे बाप से क्या दुश्मनी है। पता नहीं अगर इसी तरह इनके लड़ाई झगड़े चलते रहे तो तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। देखो तानिया, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, तेरा सीमा करूं। मैं जुबान भीख मांगने चलती।
हाथ इधर, हाथ इधर। क्या रंगल है तेरी आंखें, पकवान तेरी आंखें। जहूर अरे क्या हुआ, इतना घबराई हुई क्यों हो? बगैर मेकअप के कहीं खुद को तो नहीं देख लिया? नोमी गायब है। गायब हो गया? वो तेरा लौंडा है कि बिजली जो हर घंटे के बाद गायब हो जाती है? बस रात हो गई, रात से अब फिर दोबारा रात हो गई, नोमी का कहीं पता नहीं चल रहा। अरे यही होगा, खामखा घबरा रही है, यही किसी कोने में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा होगा। अरे नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं शकूर भाई ने उसको अगवा तो नहीं कर लिया? शकूर चाहे लाख बुरा हो, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरा मतलब है शकूर हमारा छोटा भाई है, वो इतनी घटिया और जलील हरकत कभी नहीं कर सकता। चल चल इधर मत कौन है ये? इसे मार दिया? अरे चोर है, चोर, चोर का बच्चा है ये। मैंने रंगे हाथों पकड़ा। पापा बस कर दे, क्या कर रहे हैं? चुप कर दे। तू समझ आए तुम बोली? अरे ये है कौन? ये चोर है, बल्कि इसका बाप भी चोर है। कल रात मेरे घर में घुसा, मैंने रंगे हाथों पकड़ा, फिर मैंने तसल्ली से सारी रात मारा, फिर मुझे नींद आने लग गई। फिर मैंने तेज पत्ती की चाय पी। इसे मार रहा था या रोड पे ट्रक चला रहा था? फिर सारा दिन मारा। अब थाने चलाऊं, अब पुलिस इसकी खाल उतारेगी। उड़ दे। दादी ये चोर नहीं, नोमी है। कभी अपनी बात पूरी भी किया कर, मर गई। देख तो ले, कहीं कुलचे तो नहीं ढांपे हुए। अरे मेरा लाल! अरे तेरे लाल को तो मार मार के इन्होंने नीला कर दिया। अरे क्यों मारा मेरे लौंडे को? किसी से पूछे, इसने रात को छत पे बुलाया था दानिया को मिलने के लिए। ये झूठ बोल रही है, ये दानिया ने बुलाया होगा इसे छत पे मिलने के लिए। दानिया तो है ही ऐसी। अरे क्या बकवास कर रही है? माँ होकर बेटी पे कीचड़ उछाल रही है। अरे लड़ाई झगड़ा फसाद अपनी जगह पे, यूं बेटियों की इज्जत नहीं उछालते। बड़ा मारा है चाचा जी ने। उसने तो सिर्फ मारा है ना, मैं होता तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के ईदी वालों को दे देता। इसने मारा और मार। नहीं मारता, देख ये भी बच्चा है हमारा। अच्छा देख भी बात ये है, वो समझ रही है हम झूठ बोल रहे हैं, है मेरा बेटा? बोल, खुद बोल इस मनहूस मुंह से। छोड़ो मेरे बच्चे को। वो उनका इलाज क्या कर रही हो? अपा क्या कर रहा पर अम्मा मुझे बाउंड्री के इस पार कर ले। आजा कर ले, शायद तो प्रीति ने छक्का मारा, उधर कर ले। बता इसको। अरे क्या हो रहा है? मैंने उसको हाथ लगाया, हालांकि दिल भी करता है। अब मेरा मतलब है कि मैं क्यों मारूं औरत को? बता बे, बता अपने बाप को क्या हरकत करी तूने? बता रहे, बता क्या हुआ है? हाँ अब मुझे गलती हो गई। मैंने दानिया को मिलने के लिए बुलाया था, तो चाचा जी फोन ने मेरे धो डाला मुझे। अरे अगर तो इजाजत दे तो मैं एक पुट्ठे हाथ का प्यार कर दूं। नहीं रहने दो, बहुत पिट चुका है बेचारा। ये जलील इंसान अपने छिछोरे बाप पे किया। अरे बाप को बीच में क्यों लेके आ रही है? देखो, अरे ये जो तेरा लौंडा करता फिर रहा है ना, ये इसकी बस कर दे उसके। आज मेरी बात कान खोल के सुन ले। जहूर, क्या है? तू मेरे गुस्से से वाकिफ है। अरे वाकिफ हूँ तेरे गुस्से से। तुझे याद है बचपन में मुझे कुत्ता काटा था? मैंने कुत्ते को काट दिया। ये क्या बकरी है? अरे इसे ले जा कहीं कैचअप डाल के इसे ना खा। एक बात सुन लो। क्या है? भाई आज तो जो हो गया सो हो गया। दोबारा ये हरकत हुई ना भाई, तो खून की नदियां बांधूंगा। बस कर दे मक्खियां उड़ानी बंद कर। चल उसे लेकर अंदर चल। तू यहाँ क्यों खड़ी है? तूने गाना पिक्चराइज कराना, अंदर मार। चलो बेटा तुम भी चलो अंदर। शकूर, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब उन लोगों के साथ रहना नामुमकिन है। अब बात हमारी इज्जत तक कहाँ पहुँची है? ये तुम क्या मिर्जा गालिब बने शेर सोच रहे हो? नहीं वो मैं बस, क्या कहा तुमने? तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं पागल हूँ जो बोले जा रही हूँ? अम्मा खुदा को मानो, क्यों बात को बढ़ा रही हो? जरा सी तो बात है। जरा सी बात है? लड़की तुझ में कुछ शर्म हया है कि नहीं? बात हमारी इज्जत तक कहाँ पहुँची है और तू कह रही है कि जरा सी बात है?
शूर, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अपने भाई से बात करो और इस घर को बेचो। अब उन लोगों के साथ नहीं रहना, कह दिया मैंने। अम्मा हम घर बेच के कहाँ जाएंगे? अच्छे भले तो यहाँ पे रह रहे हैं। अब्बा अब्बा आप ही समझाए ना अम्मा को, क्यों जिद लगाई हुई है इन्होंने? वो मुझे लगता है कि अम्मा तेरी ठीक ही कह रही है। अब जान छूटेगी इन मुसीबतों से। माँ सदके जाए, मेरे बच्चे का मार मार के क्या हाल कर दिया। अम्मा उस शकूर मोटे ने बहुत मारा। हाँ बेटा माशाल्लाह, पहले ही मुंह बहुत बुरा था, मार मार के और बुरा कर दिया। माँ सदके चली जाए। बस जहूर साहब, इस माहौल में और इन लोगों के साथ अब रहना बहुत मुश्किल है। तो ऊपर छत पे चली जा, रहना मुश्किल है। अरे तुझे ताजमहल बनवा दो, वहाँ महारानियों की तरह घुमा कर। अरे जैसे तेरी तबीयत है वहाँ भी तो चिपस भेजेगी। मुझे नहीं पता ताजमहल बनवाओ या शाही किला बनवाओ, मुझे इन लोगों के साथ अब नहीं रहना। मैं तुझे शाही कब्रिस्तान न बनवा दूं। ये इस कमीने की तरफ दे, सारे फसाद की जड़ ये है। अरे ना इससे कोई कामकाज हो गए है, ना इससे पढ़ाई हो गए है, और इश्क में चैंपियन चैंपियन। नहीं तो ये कौन सा दुनिया का पहला इंसान है जिसने इश्क किया है? अपना जमाना याद करो, जब हर वक्त मेरे पीछे चक्कर लगाया करते। अरे उन्हीं चक्करों ने तो हमें घन चक्कर बना के रख दिया है। बस मैंने कह दिया, ये मकान बेचो और जान छुड़वाओ इन लोगों के साथ। अम्मा मेरे पास एक तरकीब है जिससे ये सारा घर हमारा हो जाएगा। वो क्या? वो दानिया की शादी कर दें, इस पूरे घर पे हमारा कब्जा हो जाएगा। तो चाचा शकूर मारता, अम्मा मारता, अम्मा मारता, मैं क्या करूं अम्मा? मेरी बात सुन, कमबख्त मारे, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी जिंदगी में ये शादी होना नामुमकिन है। अम्मा मैं तो फिर बूढ़ा हो जाऊंगा। खैरियत है? मुझे यूं अचानक बुलाया? खैरियत ही तो नहीं है, तुम्हें पता सब गड़बड़ हो गई है। क्या क्या गड़बड़ हो गई है? अम्मी अब्बा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। ये क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। अब्बा लड़के से मिलके आए हैं, उनको लड़का इतना पसंद आया कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। और कह रहे हैं उसका अपना जाती कारोबार भी है। जाती कारोबार? क्या करता है मनहूस? 7 फट्टे हैं उसके मुर्गियों के और रोज का 4 से 5 हजार कमा लेता है। दानिया ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई कारोबार है? मैं तो समझा लाहौर का डीसी होगा, मगर मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हाँ तुम पता क्या करना, मेरी शादी में ना तंबू में आग लगा देना, देगों में बम फोड़ देना। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ख्याली पल्लाव बना सकते हो और लंबी लंबी हाँक सकते हो, और किसी काबिल नहीं रहे तुम। दानिया अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ तुम ना मेरी शादी में कुर्सियाँ लगाना और अपने दूल्हा भाई की ना खातिरें करना, उनके ना आगे पीछे घूमना, यही करने के काबिल हो तुम। दूल्हा भाई? ये कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ, और अब यही सच है। इस मसले का हल कैसे निकाला जाए? वो सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, ठीक है? हाँ दोनों एक साथ। मैं अभी नीचे जाकर अम्मा को शिकायत लगाता हूँ। अब फसाद शुरू होएगा। मैं नीचे जा रहा हूँ। ये कहाँ से आ गया? ये तो अम्मा को जाके सब कुछ बता देगा। इसको रोकना पड़ेगा। भाड़ में जाओ, तुम किसी काबिल तुम नहीं हो। जाके ना अपनी माँ के पल्लू में बैठ जाओ, बस पल्लू पकड़ के ना बैठ जाओ। दानिया मैं तुमसे बात करता हूँ। भाड़ में जाओ तुम। अम्मा अरे जल्दी, क्या बात है? अरे भगवान, ऐसा मस्कुलर बकरा लेकर आया हूँ कि सलेमान खान भी उसके आगे शर्मिंदा हो गए। अरे कतरीना तो उसके साथ एटम सॉन्ग करने को तरसे। बिल्कुल अप्लाइड फॉर बकरा है, अभी तो उसकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी। और तो और 14 अगस्त पे वन व्हीलिंग भी कर रहे हैं। अरे बाहर गली में बांधा है, पूरे मोहल्ले के मुंह से झाग निकल रही है। उस झाग से चाहे तू घर के कपड़े धो ले। वैसे तुमने ना मेरा दिल खुश कर दिया। इस बार हम भी मुर्गी की बजाय बकरा ज़िबा करेंगे। अरे हर दफा तू हमें ताना देती थी
कि हम लोगों के बकरे जाके ज़िबा करते हैं, अपने यहाँ कभी कुर्बानी नहीं की। इस साल इंशाल्लाह हम भी बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं। तुमने तो ये बात कह के मेरे सीने में ठंड डाल दी और दुश्मनों के सीने में आग लगा दी। हाँ, उस आग पे छलियां भून ले। और तू तो बकरे की बड़ी तारीफें कर रहा। बकरा ऐसा सलमान खान जैसा कतरीना कैफ तरसती है डांस करने के लिए। कमबख्त ये भी बता कि वो टिश्यू पेपर पे मेंगड़े करता है, फिर बाद का खाना खाता है, कांटे छुरी से बात करता है। अबे बस कर दे बे, मौत के कुएं पे नाचने वाले, बस कर दे। लो, अच्छी बात तो ये हुई कि बकरे की कुर्बानी के लिए कसाई भी मिल गया। मैं कसाई हूँ, तेरा काम इनके शायद अफरीदी है। कमबख्त सारा दिन फट्टे पे बैठ के पाँव की उंगलियों में छुरी फंसा के ओजड़ियाँ साफ करता है। कमबख्त याद कर। अबे बस कर दे ओजड़ी कैंप के चौकीदार। अरे इससे बकरा ज़िबा करवाना है? नहीं, इससे तो जूता मरम्मत करवा इस सस्ते मोची से। ओ सस्ता मोची, तू तो शेख जायद के बकरे काटता था जा जाके। उसी के हस्पताल में दाखिल होवेगा तू, मैं बता दूं। चचा शकूर, जी बेटे। बकरा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। अच्छा माशाल्लाह, वो भी बदकिरदार है। क्या जरूरत थी आगे मुंह करके जुगत खाने? नहीं नहीं, ये तो इसके अंदर की जलन बोल रही है हमारा बकरा देख के। मौत की मेरी जलन बोल रही है। तेरे बकरे पे तो लैंड क्रूजर लिखा है, उस पे 32 चैनल आते हैं। वो क्या बच्चों को स्कूल छोड़ के आता है? कमबख्त मारी मेरी जलन। अरे चल चल चल, अरे सर्कस के तंबू चल। मैं तो कहती हूँ चलो अंदर। ये बकरा ला के पता नहीं क्या समझ रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं। सारा दिन अंदर ही ले जाया कर मुझे। अंदर तंदूर लगाया। चलो 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 अंदर। बहुत हो गई। उसका तो मुंह देख, मोटी जैसा हो गया जिसमें बकरे का टोका लगता। अरे दफा हो जा दफा। अल्लाह करके तुम्हारा बकरा चोरी हो जाए, चोरी। चलो सड़ो सर्कस के तंबू। चलो चलो आओ तुम। चलो तुम। अल्लाह करके तेरे बकरे को खांसी लग दे। अल्लाह खैर करे, ऊंट पहली मर्तबा खांसते देखा। बेटा तू अम्मा के पास चल, मैं जरा बकरे को देखूंगा, मोहल्ले वाले रस्सी खोल के ना ले जाए। चचा शकूर, बकरा बिल्कुल डांस करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल वहाँ पे गया है। बिस्मिल्लाह, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे खैर मुबारक, तुम्हें भी ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा। अब तुम लोग आ गए हो ना, तो ऐसा करो कि तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए सवैयां और नाश्ता लेके आती हूँ। अरे ठहर जा, इतनी तो चाइनीज कुक सवैयां लेके आती हूँ। अबे पहले हम कुर्बानी करेंगे, उसके बाद तू गोश्त को मसाला लगा के टिक्के बनाइयो और हम सवैयां खाएंगे। हाँ, मैं तो गोश्त को मसाला लगा के सीखों पे चढ़ा के टिक्के बना के खाऊंगी। तो बहुत शौकीन है तू गोश्त खाने की। तो जैसी औरतें सारा बकरा खाने के बाद ये कहती हैं कि हाय अल्लाह, खाल तो उतारी ही नहीं। अरे बेटा जा अंदर से बकरा लेके आइयो। अरे जमीला, आज तो कमाल दिख रही है। जहूर साहब, आज तो आप भी बहुत कमाल लग रहे हैं। कुर्बानी हो लेने दे, बाद में कमाल कमाल खेल लेंगे। अब्बा, अब्बा बकरा। अरे शर्म कर, बाप को बकरा कह रहा है। अब मैं अपने गले पे छुरी फेरता हुआ अच्छा लगूंगा? अब्बा नहीं, बकरा अंदर नहीं है। अरे अंदर ही होगा, गौर से देख, केबल वेबल ना देख रहा हो। अब्बा नहीं है। अबे बाहर भी नहीं जा सकता, इस मोहल्ले में तो उसका कोई वाकिफ भी नहीं है। अरे बाहर जाके देख ले, कहीं पड़ोसी की बकरी के साथ लुड्डो ना खेल रहा हो। अब्बा बकरा चोरी हो गया है। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, हमारा तो बकरा ही चोरी हो गया। बस कर दे, बस कर दे, छुरी के नीचे सांस ले। अबे अंदर जाके ध्यान से देख, यहीं कहीं होगा बकरा। अब्बा मैंने पूरा घर छान मारा है, बकरा कहीं नहीं है। अबे क्या बकरा है, घर में कौन चोरी करेगा? नहीं है, मैंने सारी जगह देख लिया, नहीं है। बकरा तुम्हारा भाई लेके गया है, क्योंकि जिस दिन से बकरा आया था ना, वही बड़ा घूर घूर के बकरे को देख रहे थे। जुबान को लगाम दे रहे जमीला, बहुत सुन ली तेरी। तू तो हद से ही बढ़ती जा रही है। बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुझे। अब अगर तूने एक लफ्ज भी और कहा ना, तो मुंह नोच लूंगी तेरा। ईद के दिन तो मत लड़ो प्लीज। तो तू क्या समझती, मैंने कोई हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? आना तुम जरा इधर। जहूर साहब, मैंने
मैंने कहा इनको धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दे। किसकी हिम्मत है जो मेरे घर वालों को धक्के मारे? अबे ये तो सेल्फ स्टार्ट है, हाथ तोड़ के गले में डाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ। अबे बस कर दे, अपनी जबान को लगाम दे। जमीला बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम लोग ना बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हो। तू तो इसकी मानियो, सिर्फ इसकी मानियो। अबे इतनी अम्मा की मानी होती तो कम से कम जन्नती तो हो जाता। अबे तू चुप कर बे, दोजख के गेट कीपर। मारेगा मुझे, इधर देखती जा रही है, आगे हो। अबे बस बस, बहुत सुन ली तेरी बकवास। अब सच सच बता दे, हमारा बकरा चोरी करके कहाँ छुपा रखा है? तू मुझे चोर समझ रहा है? कहने को तू मेरा बड़ा भाई है, पर ये बात करके ना तू मेरी नजरों में बहुत छोटा हो गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे इधर आ दोषी, इधर आ। अबे इधर आ, कहाँ से मिला ये तुझे बकरा? मैं तो बस इसको अब्बा सैर करवाने ले गया था कुर्बानी से पहले। क्यों री? अब क्यों सांप सूंघ गया है तुझे? तेरा बकरा और उसका चोर तेरे सामने खड़ा है। बोल, क्या सजा है इसके लिए? अरे बोलती क्यों नहीं है? बस अब इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं बोलेगा, सारे मेरी सुनेंगे। समझ आई आप लोगों को? ताया अबू, आप ये बकरा कुर्बानी के लिए लेकर आए हैं ना, लेकिन मेरी बात सुने, अगर आप ये कुर्बान कर भी देंगे ना तो आपको इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। आप कुर्बानी की असल रूह से वाकिफ ही नहीं है। सिर्फ जानवर कुर्बान कर देना कुर्बानी नहीं होती, बल्कि अपनी खुशियों को दूसरों के लिए अगर आप कुर्बान करेंगे उसे कहते हैं असल कुर्बानी। तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आप दोनों भाई एक दूसरे से जितनी नफरत करते हैं ना, अगर इतनी मोहब्बत होती ना तो आज ये घर जन्नत होता। आप लोगों के फसाद और झगड़े ने एक दूसरे के बीच में ऐसी खलीज पैदा कर दी है जो कभी नहीं खत्म हो सकती। हम इस घुटनज़दा माहौल में नहीं रह सकते। अगर हम रहे यहाँ पे तो हम पागल हो जाएंगे। आप लोगों में से किसी को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है और ना ये घर बेचने की जरूरत है। मैं और नोमी यहाँ से जा रहे हैं। आप लोगों को मुबारक हो, अपना ये घर, अपना ये फसाद और अपना ये सब कुछ। चलो नोमी। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। अरे तुम बचे तो इस घर की रोशनी हो। अगर तुम ही चलेगे तो ये घर अंधेरों में टूट जाएगा। और बेटी, तू तो मेरे घर की इज्जत है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे तो अब समझ आई कि कुर्बानी का असल मकसद है क्या। कोई भी कहीं नहीं जाएगा। हम सब मिलजुल के यहाँ रहेंगे। ज़हूर भाई ठीक कह रहे हैं। जानवर ज़िबा कर देने का नाम कुर्बानी नहीं है, अपनी अना को ज़िबा कर देने का नाम कुर्बानी है। और हमारी अना आज तुम दोनों ने ज़िबा कर दी अना। दानिया बेटा, मुझे भी माफ कर दो। माँ क्या होती है, इस लफ्ज को तुम लोगों ने मुझे समझाया। आपा, आप मुझे भी माफ कर दे, अपनी छोटी बहन समझकर। अरे आजा यार, तू भी भाई से ईद मिल ले। बरसों बीत के तुझे सीने लगाए। ज़हूर भाई आप नहाते नहीं ना, इसलिए भाई ना बनियो, गरम हमाम वाला ही बनियो। ये रस्सी निकाल, अब यहाँ पे कोई भी बैडमिंटन नहीं खेलेगा। चलो निकालो। चल जा, मिल जाके। आज 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 भाई अबे क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? तेरी तुम पे किसने पैर रख दिया? क्या हुआ? अबे तेरे शरारती की। अरे ना कर पैम्पर नहीं है।